हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ द HSAB प्रिंसिपल। ये हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस पर मतलब कि ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है। ठीक है, इसमें क्या है आपका परिभाषा सिंपल सी है कि जो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि क्या हो सकता है। फिर भी मैं इसका एक शॉर्टकट आपको परिभाषा बता देती हूँ। अगर मान लीजिए कि कोई कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें आपका मतलब सॉरी कोई एलिमेंट्स है जो क्या है, एक हार्ड एसिड है और एक क्या है सॉफ्ट बेस है। ठीक है, तो उनसे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या होगा, एकदम स्थायी होगा। आपका देख सकते हैं जैसे आपका HCl। ठीक है, आगे मैं एग्जांपल दूंगी, अभी ये समझ लीजिए। या फिर समझ लीजिए कि जो आपका अ, एक जो आपका मॉलिक्यूल है वो क्या है हार्ड बेस है और दूसरा क्या है सॉफ्ट एसिड है। तो उससे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या है अस्थाई बनेगा। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्या है हार्ड है और ये क्या है सॉफ्ट है। ये भी हार्ड एसिड होता तो वो स्थाई बनता। सेम वैसे ही आप कह सकते हैं कि हार्ड एसिड और हार्ड बेस से क्या बनेगा स्थाई कॉम्प्लेक्स क्या होगा इस स्थाई होगा। ठीक है, और सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस से क्या होगा स्थाई होगा, लेकिन इससे क्या होगा अस्थाई होगा। क्यों? क्योंकि एक हार्ड है और एक सॉफ्ट है। तो यही है आपका हार्ड और सॉफ्ट एसिड बेस रूल्स। आगे एग्जांपल मैं दूंगी कौन कौन से जो भी कंपाउंड्स हैं इसमें आते हैं। तो हम आज प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट ही यही है कि हम HSAB का प्रिंसिपल देखेंगे। बुक के अकॉर्डिंग मैंने ये प्रिंसिपल थोड़ा शॉर्ट में और थोड़ा समझने लायक बनाया है। अगर आपको फिर भी ये समझ में आया तो फिर आप कमेंट जरूर करिएगा। मैं और इजी तरीके से अपने टॉपिक को समझाने की कोशिश करूँगी। सो फ्रेंड्स, पहला है संकुल यौगिक का स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब जो है ये जो हार्ड एसिड जो सॉरी हार्ड सॉफ्ट जो एसिड बेस है, ठीक है, यह कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो कॉम्प्लेक्स है उसका स्टेबिलिटी बताता है। कैसे? पियर्सन एक है, ठीक है, पियर्सन ने HSAB कॉन्सेप्ट के आधार पर संकुल यौगिक की स्टेबिलिटी को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा क्या है, जो Ag है वो क्या है सॉफ्ट एसिड है। ठीक है, और जो आयोडीन है वो क्या है सॉफ्ट बेस है। ठीक है, तो जब सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस से जो कोई कॉम्प्लेक्स बनेगा तो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा स्थायी होगा। मैंने ऑलरेडी बताया, यही तो है हमारा कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर हमारा Ag क्या है सॉफ्ट एसिड है, ठीक है, लेकिन हमारा फ्लोरीन क्या है वो हार्ड बेस है, तो सॉफ्ट और हार्ड के मिलने की वजह से जो कॉम्प्लेक्स होगा वो अस्थाई बनेगा। तो इसी तरीके से जो आपका हार्ड और सॉफ्ट एसिड बेस है वो क्या करता है स्टेबिलिटी बताता है कॉम्प्लेक्स का, कि अगर हार्ड हार्ड है तो स्थाई होगा अच्छे से होगा, सॉफ्ट सॉफ्ट है तो भी स्थाई अच्छे से होगा। लेकिन अगर हार्ड और सॉफ्ट है, सॉफ्ट या हार्ड है, तो फिर वो गड़बड़ होगी वहाँ पे। नेक्स्ट है सेकंड, हार्ड सॉफ्ट स्पीसीज की अभिक्रिया की व्याख्या, यानी कि हार्ड और सॉफ्ट जो भी आपका स्पीसीज है उसकी क्या हो मतलब वो कैसा कंपाउंड बना सकते हैं, वो क्या रिएक्शन देते हैं। तो आप समझ लीजिए कि लिथियम और आयोडीन का एक कंपाउंड है। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका ये मतलब सॉरी हार्ड सॉफ्ट है। ठीक है, लिथियम क्या है हार्ड है और आयोडीन क्या है सॉफ्ट है। ठीक है, और यहाँ सीजियम और फ्लोरीन है, तो ये भी सॉफ्ट हार्ड है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है, जो आपका फ्लोरीन है वो लिथियम के साथ जाके जुड़ जाता है हार्ड हार्ड। ठीक है, ये भी हार्ड है और ये भी हार्ड है, तो जो आपके अम्ल और क्षार है वो आपस में जाके जुड़ जाते हैं हार्ड हार्ड। लेकिन जो सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं वो आपस में जाके जुड़ जाते हैं। यानी क्या करते हैं ये लोग ढूंढते हैं कि भाई तुम सॉफ्ट हो तो पकड़ करके अपने साथ शामिल कर लेता। वो होता है ना कि ज़्यादा इंटेलिजेंट बहुत अति घमंड में चलते हैं उन लोगों के साथ नहीं रहा जाता, बिल्कुल वही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देख सकते हैं HG और फ्लोरीन। ठीक है, HG और फ्लोरीन, यहाँ पे ये क्या है सॉफ्ट है HG और फ्लोरीन क्या है हार्ड है। यहाँ पे बेरियम BE क्या है आपका हार्ड है और आयोडीन क्या है आपका सॉफ्ट है। तो जब इसको मिलाया जाता है आपस में तो ये क्या करते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट स्पीसीज एक साइड और हार्ड हार्ड स्पीसीज एक साइड हो जाते हैं। यानी ये लोग भी ज़्यादा घमंडी लोग के साथ रहना पसंद नहीं करते। ठीक, सो हार्ड सॉफ्ट स्पीसीज मध्य होने वाली रिएक्शन से बनने वाली कंपाउंड क्या होती है HSAB थ्योरी के अकॉर्डिंग हार्ड हार्ड एंड सॉफ्ट सॉफ्ट श्रेणी का होता है। यानी कि क्या करते हैं जो HSAB थ्योरी है उसका क्या करते हैं पालन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने सॉफ्ट सॉफ्ट कंपाउंड एक साइड और हार्ड हार्ड एक साइड हो जाते हैं। नेक्स्ट है आई होप फ्रेंड्स ये वाला समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है यौगिकों की विलेयता की व्याख्या, यानी कि सॉल्युबिलिटी बताता है। कैसे? जो मरकरी है
ठीक है। HgOH2 जो है वाटर में क्या करते हैं, शीघ्रता से विलय होता है, जबकि HgS शीघ्रता से विलय नहीं होता। इसका कारण क्या है, आप समझ लीजिए कि यहाँ HgS ले रहा है, ठीक है। ये क्या करेगा आपका, जब आप इसको क्या करेंगे देखेंगे तो क्या होता है, आपका Hg होता है सॉफ्ट एसिड होता है, ठीक है। और जो आपका S है वो क्या है, सॉफ्ट बेस होता है। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्थायी होता है। स्थायी होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल में ये क्या नहीं हो पाते, घुल नहीं पाते। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, Hg और OH में क्या होता है, जो OH होता है वो हार्ड बेस है, लेकिन ये क्या है, Hg सॉफ्ट सॉफ्ट है, ठीक है। अब हार्ड बेस और सॉफ्ट एसिड आपस में मिले रहेंगे तो जाहिर सी बात है वो कम स्थायी है। कम स्थायी होने की वजह से जो OH है वो मॉलिक्यूल टूट जाता है Hg से और वाटर से विलय हो जाता है। इसीलिए ये क्या होता है, अविलय होता है, और ये क्या होता है, विलय होता है। नेक्स्ट, प्रकृति में धातुओं के पाए जाने वाली व्याख्या। यानी कि प्रकृति में क्या होता है, कुछ धातु हार्ड और सॉफ्ट एसिड और बेस के अकॉर्डिंग आपस में क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बना के मिलते हैं। जैसे आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम, जो मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या करते हैं, कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। आपको जाहिर सी बात है ये लोग शुद्ध नहीं होते, कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। कैसे, तो जो मैग्नीशियम और कैल्शियम है ये हार्ड एसिड है, आपको पता है। लेकिन जो कार्बोनेट है वो क्या है, हार्ड बेस है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि हार्ड हार्ड को ढूंढता है, बिल्कुल वही। अतः जो मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है, ये स्टेबल कंपाउंड है जो हमको प्रकृति से प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, एक हार्ड एसिड है एवं ऑक्सीजन क्या है, एक हार्ड बेस है। इनकी प्रकृति एकदम अच्छे से मिली है, तो हमारा एल्यूमिनियम यानी कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है धातु उत्प्रेरक की विषाक्तता। आप देखते होंगे कभी कभी कोई कोई मेटल क्या होता है, पॉइजनस हो जाता है। तो कैसे, जो HACCP सिद्धांत के आधार पर धातु उत्प्रेरक की जो विषाक्तता को समझा जा सकता है। जैसे कुछ धातु जैसे कि निकिल, PD, क्रोमियम, एमओ, ये सब क्या होते हैं, मृदु अम्ल होते हैं, ठीक है। उत्प्रेरक का कार्य करती है, जाहिर सी बात है मृदु अम्ल क्या करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। ये धातु उत्प्रेरक मृदु क्षारक यानी कि क्या, आपके सॉफ्ट सॉफ्ट बेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड या आपका AS2O3 आदि से क्या होते हैं, विषाक्त हो जाता है, ठीक है। यानी कि आपस में मिल जाते हैं ये लोग, क्योंकि ये धातु सतह पर अधिशोषित होकर क्रियाशील बिंदुओं को क्या कहते हैं, स्वयं घेर लेते हैं, ठीक है। इनके मॉलिक्यूल को आपस में घेर लेते हैं तथा अभिकारकों को समीप नहीं आने देते हैं, मतलब बाकी अभिकारकों को समीप नहीं आने देते। ये मृदु धातु उत्प्रेरक क्या करते हैं, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन युक्त क्षारकों से अप्रभावित होते हैं, यानी इनसे इनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पास आओ या ना आओ, ठीक है। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रियाओं की दर। सो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी ये बताता है। जैसे HSAB सिद्धांत रासायनिक अभिक्रियाओं की दर का निर्धारण करता है। जो इलेक्ट्रॉनों स्नेही तथा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की दर अम्लों तथा क्षारकों की कठोरता एवं मृदुता से संबंधित है। आपने 11th और 12th में इसके बारे में पढ़ा है, तो बताने की तो जरूरत ही नहीं है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो अगर आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसका जरूर आंसर दूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।